पर रितिका ने मोम की गर्म तरल को कान ढकने वाली छड़ पर धीरे से उड़ेला, फिर एक कीमती हीरे को सटीकता से उस छेद में दबा दिया। जब उसने मैग्नीफाइंग ग्लास से गौर से देखा तो हीरा और छड़ के बीच की फिटिंग इतनी परफेक्ट थी कि बिना ध्यान दिए कोई देख भी नहीं सकता था। उसे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया, अगर 200 करोड़ का हीरा इतनी सफाई से छुपाया जा सकता है तो क्यों न इसे बाहर ले जाया जाए, और वो भी बिना किसी को खबर हुए। रितिका, जो एक डायमंड एक्सचेंज में सीनियर एग्जीक्यूटिव थी, हमेशा की तरह शांत चेहरे से ऑफिस से निकलने लगी, लेकिन तभी जैसे ही उसने लिफ्ट के बटन के पास हाथ रखा, उसके नाखूनों से 2-3 हीरे नीचे गिर गए। गिरते हीरों की खनक से सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो गया। उसने झुककर हीरे उठाए और रितिका के हाथों की तरफ देखा। हर उंगली के नीचे हीरे ठूंसे हुए थे। सिक्योरिटी तुरंत एक्टिव हो गया और कई गार्ड्स ने आकर उसे हिरासत में ले लिया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सब रितिका का प्लान था, एक बड़ी चाल जिससे उसके पार्टनर अरुण को मौका मिल सके। अरुण, जो एक सफाई कर्मी के भेष में बिल्डिंग में पहले से घुस चुका था, रितिका से मिली टाइमिंग के मुताबिक आगे बढ़ा। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज में कैमरा शिफ्ट हुआ, वो अपने क्लीनिंग ट्रॉली को तेजी से वॉल्ट की तरफ ले गया। लॉक के डायल को घुमाते हुए उसने अंदर के गियर के बेहद छोटे गैप्स को महसूस किया और एक क्लिक के साथ स्टील की भारी दरवाजा खुल गया। अरुण ने बिना वक्त गंवाए वॉल्ट में एंट्री ली और टेबल पर रखे 200 करोड़ के हीरे देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने सारे हीरे झटपट कूड़ेदान जैसी ट्रॉली में डाल दिए, गेट बंद किया और तेजी से बाहर निकल गया। लेकिन हीरे बाहर निकालना ही असली मिशन नहीं था। बिना शक के उन्हें बिल्डिंग से बाहर ले जाना सबसे बड़ा चैलेंज था। अरुण तुरंत स्टोर रूम पहुंचा, जहां उसने सीलिंग से जुड़ा फायर पाइप खोला और उसमें पहले से छुपाकर रखी वाटर बैग लाइन जोड़ दी। फिर नल चालू किया और सारे हीरे वॉश बेसिन में उड़ेल दिए। हीरे पानी के बहाव से पाइप के जरिए बिल्डिंग से बाहर अंडरग्राउंड ड्रेनेज नेटवर्क में पहुंच गए। दूसरी ओर रितिका को जब जांच हुई तो पता चला कि उसके पास सिर्फ छोटे-छोटे बेकार से हीरे थे, जिनकी कीमत नाम मात्र थी। इसलिए कंपनी ने उसे सस्पेंड कर दिया, लेकिन कोई केस नहीं बनाया। बॉस जैसे ही अगली सुबह कंट्रोल रूम आया, सीसीटीवी फुटेज देखकर चैन की सांस ली। सब नॉर्मल लग रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि वॉल्ट अब पूरी तरह खाली हो चुका है। अगली रात रितिका और अरुण एक गटर का ढक्कन खोलकर उसी पाइपलाइन के जरिए उस आउटलेट तक पहुंचे जहां सारे हीरे जमा हो चुके थे। वहां चमकते सफेद हीरे ढेर में पड़े थे। दोनों ने जल्दी-जल्दी हीरे समेटे, बेच डाले और लगभग 100 करोड़ रुपए प्रत्येक की हिस्सेदारी लेकर हमेशा के लिए इस गेम से